हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, ईडी दफ्तर के बाहर वो मौजूद हैं। अरविंद, देखिए, लंबी फहरिस्त कल रही, सवाल पूछे गए। क्या आज जिन सवालों से संतुष्ट नहीं थी ईडी, आज वो सवाल एक बार फिर से राहुल के सामने रखे जाएंगे या एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है सवालों की? दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई है, जबरदस्ती फर्जी पूरा मामला है, सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, ये पूरा मामला चूंकि काफी पेचीदा है और साल 2012 में इसकी शिकायत दी गई थी, लिहाजा जो राहुल गांधी है उनसे कई सवाल पूछे जाने हैं और कल कई घंटों की पूछताछ हुई थी, जिसमें ईडी का कहना है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी पूछे जाने हैं और कई सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर ईडी संतुष्ट नहीं है। और किसी भी जांच एजेंसी की ये प्रक्रिया होती है, जब तक वो किसी भी शख्स से संतुष्ट नहीं होती तब तक सवाल जवाब किए जाते हैं। लिहाजा आज भी उनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि किस तरीके से जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड जो कंपनी थी उसको यंग इंडिया ने खरीद लिया, ये तमाम वो सवाल है जो राहुल गांधी से पूछे जाएंगे। इन सब के बीच आपको बताऊं कि ईडी मुख्यालय यहाँ पर आप देख पा रही हैं, जहां पर कुछ देर बाद राहुल गांधी आने वाले हैं, यहीं से वो जाएंगे और ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी को करना पड़ेगा। कल भी सुबह 11 बजे से उनकी पूछताछ हुई थी, बीच में लंच ब्रेक दिया गया था, उसके बाद फिर वो ईडी मुख्यालय पहुंचे और कल देर रात 11 बजे वो ईडी मुख्यालय से निकले थे। लिहाजा ये माना जा रहा है कि आज भी कमोबेश उसी तरीके से वही टाइमिंग रहेगी पूछताछ की, 11 बजे के लगभग उनको यहाँ आना है। उसके बाद सवालों और जवाबों का सिलसिला जो ईडी मुख्यालय में शुरू होगा, जो लंबे वक्त तक चलेगा, ऐसा ठीक है। आपको रोक रही हूँ, अब यहाँ पर देखिए अधीर रंजन चौधरी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से वो सुनवा देते हैं, फिर लौटती हूँ आपके पास। धूमिल करने की उनका जो नापाक मनसा, वो नापाक मनसा को कामयाबी देना है। ये नापाक मनसा को कामयाबी देने के लिए वो हर संभव नीचता और संकीर्णता की सहारा वो लेंगे। इसलिए अब देखिए हमारे एमपी, उनको भी यहाँ आने का पहले ही सिर्फ रुकवा नहीं देते, हीरा साथ में लिया जाते हैं। लगता है तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। हालांकि कल भी इन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो नेता जो हिरासत में लिए गए थे कांग्रेस के, उनको चोट लगी है। पी चिदंबरम के बारे में भी जानकारी मिली कि उनकी भी पसली टूटी है। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं। रणदीप सुरजेवाला भी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुनवाते हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। तो 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? और क्या मोदी जी जानते हैं कि केवल केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं? ये वो चार्ट है जो हमने इस समय प्रधानमंत्री जी के जवाब में लगाया है। प्रधानमंत्री जी, ये नौकरियों का एक एक विभाग का चार्ट है, इसका जवाब भी दे दीजिए कि ये 30 लाख नौकरियां कब भरी जाएंगी और 16 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरी हर साल कब मिलेंगी? अब जो कह रहे हैं इसे कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। In the next 18 months, the central government will give 10 lakh jobs. India is facing the worst unemployment scenario in 5 decades. There are no jobs, however qualified you may be. Prime Minister came to power promising 2 crore jobs. तो एक तरफ राहुल गांधी की पेशी है, उनको ईडी दफ्तर पहुंचना है, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, वो अभी भी विरोध जताना चाह रहे हैं, और तीसरी तरफ आरोप और प्रत्यारोप, यानी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप। जल्दी से पहले जरा कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जुटने शुरू हो चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जितेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाई और क्या कह रहे हैं, अगर बात मुमकिन हो तो बात भी कीजिएगा। बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे ईडी ऑफिस जाएंगे। कल राहुल गांधी से 8.5 घंटे के आसपास पूछताछ ईडी ऑफिस में हुई थी और आज 11 बजे के आसपास राहुल गांधी वहाँ पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो
यहाँ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी के हाथों में पोस्टर बैनर इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सत्य कभी झुकेगा नहीं। इस तरीके का पोस्टर उनके हाथों में है, मैं भी राहुल हूं, इस तरीके के पोस्टर्स लेकर के यहाँ पर राहुल गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही है उस बात को लेकर जरा एक सवाल पूछिए, जरा एक सवाल कोई कांग्रेस के नेता को पूछिए जरा कि कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ भी तो एक्शन हुआ था, वहां पर किसी ने क्यों नहीं लिखा कि मैं भी कार्ति चिदम्बरम? राहुल गांधी भी तो नेता हैं जैसे कार्ति चिदम्बरम। बिल्कुल, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि आप लोग यहाँ राहुल गांधी के समर्थन में बैठे हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस के दूसरे नेताओं कार्ति चिदम्बरम से भी सीबीआई ने पूछताछ की है, ईडी ने पूछताछ की है। दूसरे कांग्रेस के नेताओं से, उनके समर्थन में आप लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे? समर्थन में तो हम लोग वहाँ उस समय भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन बात वही है कि बीजेपी सरकार ये सोचती है कि ये लोग जो हैं इस तरह से तानाशाही शासक करके ऐसे कर लेंगे। ऐसा नहीं है। चिदम्बरम जी का जब हुआ था उसके साथ वो क्लियर हो गया कि वो किसी भी तरह का उनके खिलाफ कोई भी बयान नहीं हुआ और कोई भी ऐसी उनके खिलाफ में कुछ भी ऐसी वो नहीं हो पाई। तो ऐसे ही राहुल जी के साथ है, लेकिन समर्थन में हम उस टाइम भी थे, समर्थन में आज भी हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अर्पिता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है जितेंद्र, आज क्या रहने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी कल आए थे, उन्होंने सबसे मुलाकात की थी, आज भी क्या सिर्फ मुलाकात होनी है? आगे क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की रहेगी, इस पर भी चर्चा होगी आज। देखिए, कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि करीब वो 11 बजे के आसपास यहाँ से सीधे निकलेंगे ईडी ऑफिस के लिए और वहां पर उनसे पूछताछ होगी। लेकिन जो कल जिस तरीके का समर्थन था, यहाँ पर कांग्रेस के सीनियर नेता ज्यादा संख्या में पहुंच रहे थे, आज उतने ज्यादा नेता यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कल बहुत सारे नेताओं को हिरासत में लिया गया था। हालांकि पुलिस की तरफ से कहना है कि जो भी नेता हिरासत में लिए गए थे उनको डिटेन जो किया गया था, उनको छोड़ दिया गया है। किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई है।